नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैक्सिमम प्रशिक्षु सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में अगर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो यूपी टेट का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ आपके सुपर टेट से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके विषय पे मैं बात करूँगा। कहाँ से कौन से बुक आपको लेने हैं जो कि कंपलसरी हैं, है ना। बिना उसके संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें तय किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब का सहारा आप तब लीजिए जब आपको लगे कि बुक भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं बुक के साथ-साथ इसके विषय में कुछ न कुछ जानते चलता हूँ, जिस टॉपिक में फँस रहा हूँ उस टॉपिक को मैं सर्च कर लूँ। जैसे मैथ पूरा आप यूपी टेट का हो चाहे सुपर टेट का हो। सुपर टेट की विशेष रूप से बात करूँगा। सुपर टेट के को लेकर अगर आप देखते हैं तो यूपी टेट आराम से निकल सकता है ना? क्योंकि देखिए अब बहुत इस समय कब नज़दीक आ जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं 3-4 बातों पे बात करूँगा, 3-4 चीज़ों पर। किन-किन बातों पे? सुपर टेट के बुक्स के विषय में बात करूँगा यहाँ पर कौन-कौन से बुक आपको लेने हैं, प्लस स्ट्रैटेजी क्या है, प्लस यूपी टेट पहले आएगा कि सुपर टेट आएगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, उसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। सुपर टेट आएगा या कितना विश्वास करूँ मैं? इस बात को लेके भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी मैंने बोल दिया, मान लीजिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन बोलना भी नहीं उचित है ना यहाँ पे भाई इस प्लेटफ़ॉर्म पे। 2021 वाले बच्चे बैच वाले बच्चे शामिल होंगे या नहीं, ये भी मैक्सिमम बच्चों का कमेंट है। देखिए, मैं आपको 2-3 बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों कि सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा पहले, फिर उसके बाद बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात है देखिए जो केवीएस का एग्ज़ाम मतलब केवीएस नोटिफ़िकेशन निकाली थी और पिछली बार जो आपका भर्ती कराया गया था सुपर टेट वाला मतलब पिछली बार जो हुआ था 2019 में, तो उस समय देखिए कितना कम लिमिटेड समय था, 21 दिन के आसपास में वो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ रफ़ा-दफ़ा हुआ था। तो इस बार भी जिस प्रकार से केवीएस के एग्ज़ाम के विषय को लेकर सब्जेक्ट को लेकर बहुत जो बड़े-बड़े शिक्षक लोग थे तो उनका कहना था कि अप्रैल के आसपास में जाएगा। लेकिन क्या हुआ? ये चीज़ें फिर से यही इसी 7 से स्टार्ट हो जाएँगी, 7 से नेक्स्ट 6 तक रहेंगी अब। तो इन्हीं के 1 महीने के बीच में वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। फटाफट आ गया, पता नहीं चला किसी को। इसी प्रकार से सेम सिचुएशन बनेगा आपके सुपर टेट के लिए। मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सेम सिचुएशन ऐसे बनेंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि मैं नोटिफ़िकेशन के बाद तैयारी करूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। अगर आप देखो मैक्सिमम क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप 6 महीने पहले कम से कम 6 महीने से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर है। नहीं तो उसका डबल स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहना, मानसिक उद्वेलन होगा, प्लस बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। आपको कम समय में अगर मैं कह दूँ 24 घंटे के आपके पास भी समय है, 24 घंटे उसके पास भी रहेंगे जो अभी से लगा हुआ है नोटिफ़िकेशन आने के बाद। तो चीज़ें रिवाइज़ न करना शुरू करेगा और आप पढ़ना शुरू करोगे, तो चीज़ों को दूसरे डायरेक्शन में मत जाने दीजिए। आप विश्वास के साथ मतलब कि भाई देना तो है ही, तो विश्वास के साथ रहिए, हमेशा बने रहिए। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए हमेशा कि सुपर टेट निश्चित रूप से आने वाला है। उसकी तैयारी करते रहिए, एक सीट अगर लेना हो तो। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ यूपी टेट पहले होगा कि सुपर टेट। देखिए पिछली बार की बात करूँ 2022 में इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया। 2022 में इन्होंने कोई भी यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया है। इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया है 2022 में यूपी टेट का। अगर 2022 में इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया तो इनके ऊपर खुद ऑलरेडी प्रेशर है। और पहली बात और है दूसरी तरफ मतलब एक बात और इसमें अगर इंक्लूड करना चाहो, जो आयोग बन रहा है, उस आयोग के माध्यम से इनका कहना है कि मैं एक तरह से उस आयोग के माध्यम से सारी चीज़ें करवाऊँगा। लेकिन एक चीज़ और निकल के आ रही है, अगर इस आयोग को बनने में यानी कि जो कमेटी है इसको बनने में तो अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो यूपी टेट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनका तो कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ, अभ्यर्थी का ही नुकसान मतलब जो पहले से दे रखे हैं वो सोचेंगे भैया चलो रिवाइज़ कर लेते हैं, दे लेते हैं। तो चीज़ें इनका ही खाता भरने वाला है, इतना समझ लो भाई। और मे बी पूरी पॉसिबिलिटी यूपी टेट पहले होगा। दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ बुक के ऊपर। देखिए स्ट्रेटजी तो यह है कि आप अपना बनाएँ। सबकी स्ट्रेटजी अलग-अलग होनी चाहिए, मतलब होती है। कुछ किसी को कब टाइम मिलता है, कभी किसी को कुछ टाइम मिलता है। मैं अगर अपना स्ट्रेटजी आप पे थोप दूँ ना, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो आप देखो कि मुझे कब, किस समय क्या काम करने होते हैं, उस काम को अगर कंपल्सरी है तो करते रहिए। साथ-साथ में कम जो पढ़ाई है उसको आप अपना फुल टाइम दीजिए। मतलब कम से कम नहीं तो 6 घंटे, 7 घंटे इतना तो लगना ही पड़ेगा आपको। इसके बिना मुश्किल है राह। इतना ध्यान में रख लेना, 6 से 7 घंटे आपको लगने ही लगने हैं। इतना निश्चित है। और सुपर टेट के लिए बुक्स सुन लीजिए। देखिए बुक के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, बहुत सारे राइटर के बुक हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। सारे पब्लिकेशन देख विभिन्न लोगों से सुनोगे तो कोई कहेगा मैं महेश बर्नवाल की बुक से पास हो गया, कोई कहेगा कि भाई अग्रवाल के बुक से पास हो गया, कोई कहेगा मित्तल वाले बुक से पास हो गया, कोई कहेगा सतीश चंद्र बुक से पास हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे बुक्स आएँगे। दिनेश शुक्ला के बुक से पास हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में दिखेंगे, अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ प्रशिक्षु, आप इन सब बुक को टाटा फिक्स करो। देखिए ये जो बर्नवाल जी का बुक मैंने बताया, महेश बर्नवाल, ये थोड़े से अप लेवल का है।
PCS लेवल तक का है, लेकिन उतना ऊपर भी हमें नहीं पढ़ने केवल अगर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो तो अब परीक्षावाणी की बुक आती है, उसको भी अगर अब लेना चाहो तो ले सकते हो साइड से, लेकिन उसके पहले जो कंपलसरी है उस बात को सुनो। पहली बात, आपके पास लूसेंट का एक जीके होना चाहिए और एक लूसेंट का ही हिंदी का बुक होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नालंदा का हिंदी का बुक होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है। इसके बाद एक संस्कृत की कोई प्रैक्टिस सेट अच्छी सी होनी चाहिए आपके पास, जिसमें कि पिछले साल का पेपर और प्लस प्रैक्टिस सेट, अगर मतलब बुक लेना भी है अलग से, बहुत सारे बुक का कलेक्शन करना है तो ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट को ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ मैथ की बुक की। देखिए मैथ के लिए आप किसी एक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैथ अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो पूरा का पूरा मैं गारंटी लेता हूँ एक भी प्रश्न आए दाएँ बाएँ जिससे नहीं आएंगे, पूरे के पूरे इसी जगह से पूछने वाले हैं हर एक चीज़। और रही बात, मैथ हो गया और हिंदी हो गया नालंदा का बुक। इसके बाद जीके जीएस के लिए लूसेंट पर्याप्त है। इसके बाद समसामयिक जो करंट अफेयर है, इसके लिए आप किसी एक यूट्यूबर को फाइनली डेली का डेली फॉलो कर लीजिए, बस पर्याप्त होगा। और प्लस लास्ट में जिस लगे कि अब एग्ज़ाम पास में आ गया है, 1-1.5 महीने बचे हैं, तो आप समसामयिक 1 महीने का पूरा, सॉरी 1 साल का पूरा ले लीजिए, उसको पढ़िए बस रेगुलर बेसिस पे, फिर यूट्यूबर को फाइनल मतलब फॉलो करना छोड़ दीजिए। इसके बाद लूसेंट हो गया जीके जीएस के लिए। आपका मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको डेली फॉलो कर लीजिए। मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट लेना हो मैथ का, सेपरेट प्रैक्टिस सेट ले लीजिए किसी भी राइटर का। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो चीज़ें, वैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से फॉलो कर लोगे। अब रह गया भाई फास्ट वाला बस, है ना। देखिए अब अगर आप चाहते हो मैथ में बहुत अच्छे से और कर लूँ कि एक भी प्रश्न मेरा छूटे ना पाए मेरे भाई, तो आप कर लेना मैथ, EVS, सारे सब्जेक्ट, हिंदी, या जो मैंने बुक बताया तो आपके पास होना ही चाहिए। लूसेंट का CDP, लूसेंट का हिंदी, या फिर वह ना हो तो नालंदा का हिंदी, या फिर आपके लिए कह दूं जो आपका जो हमने बताया अभी भाई, जो आपका एक टेस्ट सीरीज इसका, और संस्कृत का एक टेस्ट सीरीज, ये चीज़ें होनी चाहिए। और एक लूसेंट का जीके जीएस, ये आपके पास होना चाहिए। ये डेली पढ़ना भी है, पास होने से नहीं मतलब है। अब दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ आपके 6 से मतलब 1 से लेकर, वैसे 1 2 3 में तो शायद EVS होगा, लेकिन 1 से लेकर 8 तक नहीं बल्कि 9 तक कर लीजिए। 9 तक की EVS की सेपरेट बुक, CBSE वाला NCERT पैटर्न का, वह आपके पास होना चाहिए। मार्केट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेपरेट बुक के नाम से वो बिकता ही है। किसी शॉपकीपर, अच्छे शॉपकीपर के पास जाएंगे, उससे मंगवा लेंगे तो मिल जाएगा आपको। जैसे हमारे बनारस में भी उपलब्ध है, हमारे इलाहाबाद में भी उपलब्ध है। इलाहाबाद तो भाई समझ ही रहे हो फिर आप, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इलाहाबाद बनारस, तो वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब 1 से लेकर 8 तक का EVS का बुक आपके पास होना चाहिए, चाहे सेपरेट ले लो चाहे अलग अलग क्लास वाइज ले लीजिए, कक्षा वाइज ले लीजिए। और 1 से लेकर 8 तक की सारे बुक, चाहे वह EVS हो चाहे वह EVS के अंदर देखिए सामाजिक अध्ययन अलग से है, 6 7 8 में देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन की एक अलग बुक है, मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को तो हम जानते हैं, सबके लिए अलग अलग बुक है। CBSE वाला पढ़ लीजिए, हमने तो कई बार उसको पढ़ा दिया बच्चों को, तो वो चीज़ें आपको काम देंगी बहुत ज़्यादा, वो ले लीजिए। अगर अपने आसपास के हो तो अभी से कलेक्शन कर लीजिए और डेली पढ़ना शुरू करिए, ख़त्म करिए एक पोर्शन को, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। अगर आप बुक से ख़त्म करेंगे तो अपने आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, आत्मसंतुष्टि लगेगा, हाँ मैं बुक को ख़त्म करते जा रहा हूँ, इस बुक को, तो आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती चलेगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा कंप्लीट हो रहा है, क्या बच रहा है ना। इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा संतुष्ट करते चले, तब जाके चीज़ें लगेंगी, हाँ आत्मसंतुष्टि मिल रहा है तो मतलब मेरा तैयारी हो रहा है। और दूसरी तरफ EVS हो गया, मैथ हो गया, है ना। हिंदी की भी 1 से लेके 8 तक की बुक सारी की सारी, इंग्लिश की भी 1 से लेके 8 तक की बुक, संस्कृत अगर है 1 से लेके 8 तक में तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि 10 में शायद संस्कृत होता है तो 10 वाला संस्कृत पढ़ लेंगे, बस ये विभक्तियाँ वगैरह होती हैं, उतना ज़्यादा डीपली नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का भी बुक आप 1 से लेके 8 तक का, मतलब 1 से लेके 8 तक के सभी सब्जेक्ट की बुक आपको पढ़नी है, समझ रहे हैं ना। कंप्यूटर के लिए एक छोटा सा पतला सा एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अभी लूसेंट में जब देखेंगे पीछे उतना चीज़ें हैं, वैसे नहीं तो आप कंपलसरी बहुत छोटी छोटी नॉलेजेबल चीज़ें, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछ लेगा, की से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेगा, है ना। Alt+F दबाएं, Alt+S दबाएं, Alt+A दबाएं, Alt+V दबाएं, तो क्या क्या होगा, Alt+C दबाएं, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। F1 F2 F3 के बारे में पूछ सकता है, जो उसमें कितने की होते हैं पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, CPU हार्ड डिस्क, मतलब एक तरह से आपका जो एप्लीकेशन हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उसके विषय में पूछ सकता है ना। तो ये चीज़ें, या फिर जो चीज़ें सॉफ्टवेयर कौन सा है, हार्डवेयर कौन सा है, या फिर पूछ लेगा एप्लीकेशन बताओ जो कि सिस्टम में ओपन होते हैं, इस
ब्राउज़र बताओ, नेट का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। और एक चीज़ शिक्षण विधियों के लिए एक आप प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। इतनी बातें अगर आप कर लेते हैं, इतनी चीज़ें ले लेते हैं, तो लेने से नहीं, प्रैक्टिस करने से। शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से पढ़ते चलिए। बस यही योजना है। इस योजना के हिसाब से अगर पढ़ते चलेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ें रुकावट आएंगी बीच में। आप सिलेक्शन तक निश्चित रूप से पहुंचोगे, क्योंकि इस बार एक सिलेक्शन जो बच्चा ले लिया ना, अपने आप पर गर्व करेगा, अपने माता पिता के लिए भी गर्व का काम करेगा भाई, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस बार बच्चों आपको। अब यूपी टेट आएगा, यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट लगने वाला है। मस्त तरीके से एंजॉय करिए, और पेपर की तैयारी आपकी बहुत ज़ोर शोर से होनी चाहिए। यह नहीं कि पेपर अभी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन के बाद करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर से, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ 2021 बैच वाले बच्चे जो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, यह चीज़ें अगर मैं बता दूं, 2024 में मार्च तक एक तरह से आचार संहिता लगेगा। उसके पहले अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो 2021 बैच वाले के शामिल होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टास्क, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अब यार, अगर आपका अभी थर्ड सेमेस्टर नहीं पूरा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे, पहले भी रिजल्ट मार्च तक आएगा जो हुआ है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे, स्कूटनी के प्रोसेस वगैरह हैं सारे के सारे, क्योंकि भाई मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं नहीं कि मैं मना कर दूँ भाई स्कूटनी नहीं भरने हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप। फिर इसके बाद आप जो है कि उसको देखोगे, उसको भरोगे, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर के उसके रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद आप सुपर टेट में बैठ पाओगे। तो देखिए, अगर प्रभु ने साथ दिया तो निश्चित रूप से आप भी शामिल हो सकते हैं, अन्यथा चीज़ें तो डिले हो रही हैं। अब हर बैच वालों को वेट नहीं किया जाएगा ना, चीज़ें जब भी उनको निकालना होगा, चीज़ें निकलेंगी, आपके सामने आएंगी, और आप लोग के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आगे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।